नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की विषय हिंदी कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले सबसे यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे और इस जगह पर अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। तो इस वर्कशीट को चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य उनके पास आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। यह मेरी पहली यात्रा है। आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और आशीर्वाद दें। तो बच्चों, यहाँ पर जो स्वामी जी थे, स्वामी विवेकानंद, उनका एक शिष्य था। उसने उनसे बोला कि मैं भारत की जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज हैं, मैं उनका प्रचार प्रसार करने जाना चाहता हूँ अमेरिका। तो आप मेरे को वहाँ पर जाने की अनुमति दें, आशीर्वाद दें, एक तरह से आप मुझे परमिशन दें। तो अब स्वामी जी ने क्या किया, चलिए पढ़ते हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सोचकर बताऊंगा। शिष्य समझ गया कि वे उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। वे उनके पास ही रुक गया। 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो पहले तो स्वामी जी ने ये बोल दिया कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा। तो इससे जो शिष्य था उसको ये लगा कि स्वामी जी जो है उसको भेजना ही नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो लेकिन 2 दिन बाद स्वामी जी ने उसको बुला करके स्वयं उसको बोल दिया कि तुम अमेरिका जा सकते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और स्वामी जी ने ऐसा क्यों किया, ये हम आगे पढ़ते हैं। शिष्य ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक स्वामी जी से 2 दिन बाद उत्तर देने का कारण पूछा। स्वामी जी ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है। लेकिन तुम यहाँ रहकर निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे, न क्रोध किया, न जल्दबाजी की और न ही धैर्य खोया। तो स्वामी जी ने ये बोला कि मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेना चाहता था कि तुम कोई गुस्सा तो नहीं करते या तुम अपना आत्मविश्वास तो नहीं खो देते। मैं इस चीज़ की परीक्षा ले रहा था, लेकिन ना ही तो तुमने क्रोध किया, ना ही तुमने जल्दबाजी दिखाई और तुम धैर्य से ही अपना काम करते रहे। आगे स्वामी जी कहते हैं, जिसमें इतनी सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव होगा वह शिष्य कभी भटकेगा नहीं। किसी दूसरे देश के नागरिक के मन में अपने देश की संस्कृति को अंदर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मैं 3 गुणों की बात की, धैर्य, विवेक और संयम। मैं इस बात की परीक्षा ले रहा था। तो वो इस बात की परीक्षा ले रहे थे कि जो उनका शिष्य है उसमें कितना धैर्य, विवेक और संयम है। शिष्य स्वामी जी की यह बात सुनकर अभिभूत हो गया। तो जो शिष्य था वो स्वामी जी की ये बात सुन के क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया। अब आगे हम इसके प्रश्न देखते हैं कि स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कि स्वामी जी का शिष्य भारतीय संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता था। इसके बाद है, स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया। तो इसका उत्तर होगा कि स्वामी जी शिष्य के धैर्य, विवेक और संयम की परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उन्होंने उसी समय उत्तर नहीं दिया। अगला प्रश्न है, स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कि स्वामी जी के अनुसार जिस शिष्य में सहन शक्ति, गुरु के प्रति प्रेम भाव होगा वह शिष्य कभी नहीं भटकेगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न है, इस गद्यांश से हमें किन गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इस गद्यांश से हमें धैर्य, विवेक, संयम, गुरु के प्रति प्रेम भाव जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है कि आप अपने गुरु के प्रति कैसा भाव रखते हैं, विश्लेषण कीजिए। तो इसका उत्तर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर बता देती हूँ। आप इसमें लिख सकते हैं कि मैं अपने गुरु का आदर सम्मान करता हूँ, मैं उनकी कही हर बात ध्यान से सुनता हूँ और मानता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारी जो वर्कशीट नंबर 5 है यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। आप इसको कंप्लीट कर लें और अपने टीचर्स के साथ शेयर कर दें। साथ ही बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अपनी वर्कशीट के अलावा भी दूसरी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।